22 बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं और रोजाना एक खातून बच्चों को जन्म देते हुए इंतकाल कर जाती है। टैक्स का हदफ रखा है 6,572, होता 3,900 आपसे नहीं। तो मैं आपके जो कि टोटली झूठा बजट है, मैं इस पर तो बहस पर जाऊंगा ही नहीं। सर, पाकिस्तान को तबाह करने वाली चीजें मेरे होश संभालने के बाद अफगान वार, जियाउल हक, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी, गैर जमाती इंतखाबात, लगारी साहब का गैर कानूनी तौर पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट डिसमिस करना, मुशर्रफ का कू, 92 का वर्ल्ड कप, इलेक्शन 2018, ये हमारी तबाही का बायस। और अभी टिड्डी दिल के नतायज आना बाकी है। जनाब यारी शुरू कहां से हुए? चंदे से। वो जी पार्टी बनानी, अस्पताल बनाना है, चंदा दो। पार्टी बनानी है, चंदा दो। जलसा करना है, चंदा दो। धरना देना है, चंदा दो। अब हुकूमत मिल गई है, चलानी है, चंदा दो। डैम बनाना है, चंदा दो। कोरोना आ गया है, कितना चंदा दो। वो खुदा की कसम, सारी जिंदगी ईदी को लोगों ने पैसे दिए, इसने उससे भी चंदा ले लिया। ऐसा जालिम आदमी है जो ईदी से ले ले, उससे अल्लाह बचाए भाई, खुदा का। इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? कोई पाकिस्तान का सियासतदान ये बयान दे सकता है जो हमारा वजीर आज़म देता है? कितना एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें वफाक को सूबों को पैसे देना पड़ते हैं। अकल हैरान हो जाती। हमारे 8 जिलों में NICVD है जो मुफ्त दिल का इलाज करते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक साल में 5,000 दिल के मुफ्त ऑपरेशन। आपके पूरे मुल्क में लिवर ट्रांसप्लांटेशन नहीं है, हमारे पास है। कोविड-19 मतलब 19 एग्जाम। सर, जो 12 मौसम हो सकते हैं, बात सही है, और लाइट से तेज ट्रेन हो सकती है, तो कोविड को भी जान दो, कैसा 19 होने दो, उसकी भी किस्में 19 ही रख देते हैं। मान लिया ना? वो खुदा के बंदो, कोई अच्छी बात करो। तो पहले तो आप ये तय कर लें कि आप गोरों के ज़हनी गुलाम हैं या नहीं हैं। रिपोर्टें सारी माननी है या अपनी पसंद की माननी है? अभी इस भाई ने भी जो अभी तकरीर कर रहा था उसने, और जब ख्वाजा आसिफ साहब यहाँ मौजूद नहीं थे तो मोहतरमा अंदलीब अब्बासी साहिबा ने ख्वाजा आसिफ साहब का नाम ले लेकर एक बात की जो हमें भी उन्होंने कही कि चाइल्ड मॉर्टेलिटी। सर, ये डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदाइशी अमवात खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं, ये दी न्यूज की रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट बताती है कि सर, रोजाना 22 बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं और रोजाना एक खातून बच्चों को जन्म देते हुए इंतकाल कर जाती है। ये आप पढ़ लें। और इसके एंड में ये लिखा हुआ है कि मोर हायर देन अ थर। लेकिन कभी अपनी भी बात कर लिया करो। यस, दी न्यूज को सू कर दो, दी न्यूज को सू कर देना आप। ये पढ़ लीजिएगा। अब चलें सर, बजट की बात करें। सर, ये बजट है कहां, कैसा, किस चीज का बजट है? ये टोटल 8,786 अरब रुपए का बजट, और जिसमें 4,872 रुपए का खसारा है। आपसे रिकवर कुछ होना नहीं है, पिछली बार भी आपसे नहीं हुआ। आपका टारगेट था 5,550, जो आपने रिफंड रोककर भी 3,900 से आप आगे नहीं गए, और अब आपने जो है अपना टारगेट और हाई सेट कर लिया है। तो जो काम आप पहले नहीं कर सके वो अब आप कहां कहेंगे? आप ये भी तो माने कि टैक्स पेयर आपके जमाने में कम हो रहे हैं। लोग आपको चोर समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं, आपके पास टैक्स भरने को राजी नहीं। टैक्स का हदफ रखा है 6,572, होता 3,900 आपसे नहीं। तो मैं आपके जो कि टोटली झूठा बजट है, मैं इस पर तो बहस पर जाऊंगा ही नहीं। और सर, पाकिस्तान को किस चीजों ने, अभी कहते हैं ना पिछली हुकूमत, आज बात करते हैं कि पीछे क्या होता रहा और आज पाकिस्तान यहां क्यों खड़ा है। सर, पाकिस्तान को तबाह करने वाली चीजें मेरे होश संभालने के बाद अफगान वार, जियाउल हक, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी, गैर जमाती इंतखाबात, लगारी साहब का गैर कानूनी तौर पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट डिसमिस करना,
मुशर्रफ का कू, 92 का वर्ल्ड कप, इलेक्शन 2018, ये हमारी तबाही का बायस है। ये तो सारी चीजें हमारी तबाही का बायस है। और अभी टिड्डी दिल के नतायज आना बाकी है, अभी टिड्डी दिल के नतायज आना बाकी है। इन सारी चीजों ने तबाह कर दिया। जनाब यारी शुरू कहां से हुए? चंदे से। वो जी पार्टी बनानी, अस्पताल बनाना है, चंदा दो। पार्टी बनानी है, चंदा दो। जलसा करना है, चंदा दो। धरना देना है, चंदा दो। अब हुकूमत मिल गई है, चलानी है, चंदा दो। डैम बनाना है, चंदा दो। कोरोना आ गया है, कहते चंदा दो। वो खुदा की कसम, सारी जिंदगी ईदी को लोगों ने पैसे दिए, इसने उससे भी चंदा ले लिया। ऐसा जालिम आदमी है, उससे कोई नहीं ले सकता था। और उसके बेटे को पहचाना भी नहीं उसने ईदी से, पूरी दुनिया ने ईदी को दिया है, इसने उससे भी ले लिया। उसके बेटे को पहचाना भी नहीं, वो गरीब को कोरोना हो गया गम से। अल्लाह उसको सेहत दे, हम सारे कोरोना के मरीजों को सेहत दे। वो कहता है यार मेरे से, मुझे पहचाना भी नहीं, मेरे से 2 करोड़ ले दिए। जो ईदी से ले ले उससे अल्लाह बचाए भाई, खुदा के। अभी सर आगे चले, ये बोलता है कोरोना फ्लू है हमारा वजीर आज़म। अच्छा भाई, फिर बोलता है तनख्वाह कम लो या ना लो, क़यामत के दिन हिसाब नहीं देना पड़ेगा। अभी कोरोना फ्लू है, तनख्वाह ना लो और सुकून कब्र में मिलेगा। बात खत्म हो गई ना खाया साहब। यानी कोरोना फ्लू है, सुकून कब्र में, तनख्वाह कम लो तो अच्छा है, मतलब मर जाओ, खुदकुशी करो। मैंने तो वादे के बावजूद नहीं की, तुम लोग ही कर लो, सीधी बात है। अच्छा, फिर मौसूफ बयान देता है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? कोई पाकिस्तान का सियासतदान ये बयान दे सकता है जो हमारा वजीर आजम देता है? कहता है कैसा सिस्टम है कि जिसमें वफाक को सूबों को पैसे देना पड़ते हैं। अकल हैरान हो जाती है, अकल हैरान हो जाती है ये स्टेटमेंट सुन के। अब सर और दूर की बात छोड़े, अभी भाई ने कहा कि सिंध में ये नहीं वो नहीं। हमारे 8 जिलों में NICVD हैं जो मुफ्त दिल का इलाज करते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक साल में 5000 दिल के मुफ्त ऑपरेशन। आपके पूरे मुल्क में लिवर ट्रांसप्लांटेशन नहीं है, हमारे पास है। आपके पूरे मुल्क में इतने बड़े इमरजेंसी सेंटर्स, जिना और सिविल जैसे ट्रॉमा सेंटर्स, पूरे मुल्क में ऐसे एक दिखा दें आप, हमारा एक NICVD दिखा दे। जनाब हमारा 12 खरब 40 अरब रुपए का बजट है, उसमें टिड्डी दिल पर 44 करोड़, ज़राअत पर 15 करोड़, और इस नुकसान को देखते हुए 15 अरब, और इस नुकसान को देखते हुए कि नुकसान मजीद हो सकता है, 15 अरब की मजीद गुंजाइश है। सर हमने 10% हेल्थ का बजट इंक्रीज किया है। सर हमने तालीम का बजट इंक्रीज किया है, 244.5 था, अब 212.4 था, अब 244.5 है। और सर सबसे बढ़ के हमने 10% तनख्वाहें बढ़ाई हैं मुलाजमीन की। हिम्मत दिखाई है जो तुम लोग नहीं दिखा सके। अच्छा, अब कोरोना के लिए बयान दो ना। कराची में जो हमारा सेंटर है, एक्सपो सेंटर में 1200 बेड का, वो लाहौर वाला का सब त्वाड़ा वाला सेंटर नहीं, वो नस गए चुप के भाग गए जो नहीं, वहां सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी दोनों 1200 बेड का वो सेंटर चला रहे हैं। अब उसमें 200 बेड हाई डिपेंडेंसी के बनाए सर, कल इफ्तिताह हुआ उसका। हम वो नहीं कि टेंट लपेट के भाग जाएं, एक ही दिन में 90 करोड़ का चूना लगा दें। अब इमरजेंसी फंड आप देखिए, KPK माशाल्लाह 56 अरब सर और दें। आजाद जम्मू कश्मीर 59 अरब सर और दीजिए। गिलगित बल्तिस्तान 35 अरब सर इनको और दें। सिंध 19 अरब। शर्म आनी चाहिए, ज्यादती है। अब
खुद से जब कुछ नहीं बना, 7 साल में एक अस्पताल नहीं बना सके, हमारे स्पीकर को भी इस्लामाबाद में लाकर दाखिल कराया, तो अब बोलते हैं कि ये अस्पताल हम लेंगे, एनआईसीयूडी हमें चाहिए, एनआईसीएच हमें चाहिए और ये जिना हॉस्पिटल हमें चाहिए। मुफ्त का माल है, अरबों रुपए से कमाया बनाया इसको। तुमसे खुद तो बनता नहीं, दूसरे का बिगाड़ने चले हो। चलता तुमसे एक छोटा सा दवाखाना नहीं, तुम एनआईसीवीडी चलाओगे, तुम जेपीएमसी चलाओगे, तुम एनआईसीएच चलाओगे, और तुमसे ये असेंबली नहीं चलती है तो अपोजिशन चलवा रही है। तुमने करना क्या है? अब फिर स्टील मिल बहुत बड़ा मसला बनेगा। 12,000 एकड़ सिंध की जमीन है, शहीद भुट्टो का लगाया हुआ मंसूबा है। और पहले कहते क्या है पता है सर? हाँ, कि घर भी खाली करो। अच्छा, टर्म्स एंड कंडीशन कोई नहीं, नौकरी से किस तरह निकाल रहे हैं कुछ पता नहीं, बस खाली करो। भाई गोल्डन शेक एंड देना है तो दो तरफा मुआहदा होता है। आप कंपनसेशन क्या दे रहे हैं, आप क्या इंसेंटिव्स दे रहे हैं? सर घर भी खाली करा रहे हैं और एक ही झटके में 10,000 खानदानों को बेरोजगार कर रहे हैं। लावारिस समझाए, कोई हाथ तो लगाए उनके घरों को, कोई हाथ तो लगाए हमारी स्टील मिल को। लग पता जाना है फिर आ जाओ। बैरून मुल्क पाकिस्तानी, सर खुदा की कसम मुझे रोजाना 4 से 8 फोन आते होंगे, ज्यादा नहीं बोलूं। यार जुल्फी बुखारी को बोलो हमें यार वहां से टिकट थोड़ा सस्ता, खांचा कम करा दो उसको बोल के। वो खांचा देने को भी तैयार है जुल्फी बुखारी को, लेकिन वो बोलते हैं थोड़ा कम करा दो। लाइन लगे, लाइन में आगे करा दो जुल्फी बुखारी को बोल के। मैयतों की लाइन भी आगे पीछे हो रही है जुल्फी बुखारी की वजह से। सर कोई शर्म, कोई आया होती है खाया सर, कोई शर्म होती है। 7,000, बड़ा अहम नुक्ता बोलने जा रहा हूं। 7,000, आपने कहा ना 45,000 बैरून मुल्क पाकिस्तानी फंसे हुए। पोर्ट एंड शिपिंग का बना मिनिस्टर, 7,000 सी फेरर, उनका आज तक कोई पता नहीं है वो कहां है। ये आपको नई बात बता रहा हूं। जो सीमेन है हमारे, वो किन शिपों में हैं, वो किस जगह फंसे हुए हैं। 7,000 सी फेरर्स पाकिस्तान के। मिनिस्ट्री पोर्ट एंड शिपिंग को हवा ही नहीं है, पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है, परवाह ही नहीं है। एनएफसी में 230 अरब रुपए कम देना चाहते हो, क्यों? तुम्हारे घर से लाते हो, हम कमा के सूबे कमा कर देते हैं, हम अपना ड्यू शेयर लेना भी जानते हैं। और अब तो सर कोविड की भी 19 इकसाम हो गई है, अब क्या करें? हम तो एक से परेशान थे, कोविड-19 मतलब 19 इकसाम। सर जब 12 मौसम हो सकते हैं, बात सही है, और लाइट से तेज ट्रेन हो सकती है, तो कोविड को भी जान दो कैसा 19 होने दो, उसकी भी किस्में 19 ही रख देते हैं। मान लिया ना? वो खुदा के बंदो कोई अच्छी बात करो। एक शोर उठा था कुछ दिनों पहले, लाड़काना एड्स, लाड़काना एड्स। कहां गया वो तुम्हारा शोर शराबा? कौन सा एक बंदा मरा उससे? बेकार का तुमने सिंध पर हमेशा की तरह यलगार करने की एक नाकाम कोशिश की। न्याजी सरकार, तुम सिंध से तासुब रखते हो। और कहा कि जी सिक्योरिटी पे खर्च हुआ आसिफ जरदारी की दौरों पे। वो भाई, मेरी लीडर जिनकी कल सालगिरह थी, मेरी मां, उसने पाकिस्तान के लिए जान दी है। उसने पाकिस्तान का झंडा स्वात पर लहराने के लिए जान दी है। उसके मियां ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। और तुमने तो मक्खी भी नहीं मारी, तुम्हारा क्या है? तुम तो उन्हीं के साथ थे जो पाकिस्तानियों को बमों से उड़ा रहे थे। हम तो जलसाकारी नहीं पाते थे, तुम घूम रहे थे। तुम तो दरबरदा उन्हीं के लोग हो, तुम्हें क्या है? अब कुत्ते की वैक्सीन, ये भी एक बड़ा मसला है। समझा के थक गए। ओ भाई, वो आपके यहां बनती है, वफाक में बनती है, हम पैसे दे चुके हैं, रसीदें दिखाने को तैयार हैं, हमें दे दो, हम उन कुत्तों को भी लगा देंगे, आप बोलोगे आपको भी लगा देंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। सर फॉरेन फंडिंग का एहतसाब भी होना चाहिए, बीआरटी का भी होना चाहिए।
आटा चीनी का भी होना चाहिए, दवाओं का भी होना चाहिए, बेरोजगारी का भी होना चाहिए। और जो बोलता था डॉलर बढ़ता है, वजीर आजम चोर है, सबसे पहले उसका होना चाहिए।